तो सुरेश भाई, हम आजकल देख रहे हैं जो रेगुलर आपको धमकियां मिल रही हैं, पाकिस्तान से डेली कॉल आती हैं, तो उनकी आप वजह बता सकते हैं? हमें, हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं और उनको भी जानना है कि मतलब क्या वजह है जो ऐसी आए दिन कॉल आती रहती हैं और धमकियां आपको मिलती रहती हैं। तो आपसे जवाब जानना चाहते हैं हम लोग। देखिए, पाकिस्तान से धमकियाँ ये आती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान से तो मेरी खैर पुरानी दुश्मनी है। पाकिस्तान से मेरी पुरानी दुश्मनी ये है कि हमारे पहले भी चैलेंज हुए थे पाकिस्तान से काफ़ी, और जब हमारे चैलेंज हुए थे तो हमने वो चैलेंज भी पूरे किए थे। पाकिस्तान वालों के ओमान से हमारे चैलेंज हुए थे कि भाई ओमान आना है, तो उस टाइम मैंने अपने बंदे अपने दम पे, जैसे कि पाकिस्तान वालों ने हमको चैलेंज किया था और हमारा एक उपदेश राणा है तो उसको चैलेंज किया था, तो पहले वो उसको चैलेंज किया तो वो नहीं गया। उसके बाद मैंने ये रिस्क लिया और मैंने ये मतलब जिम्मेदारी ली कि मैं अपना या मैं खुद या मैं अपने बंदे भेजूंगा, और जो आना चाहे ओमान के अंदर, जो पाकिस्तानी अंदर से अपने हिम्मत रखता हो, आ जाओ बेशक। दूसरे देश में मैंने इनकी नाक कटवा दी थी, इनकी खुद की नाक कट गई थी बिल्कुल पूरे तरह से, तो मैंने बिल्कुल इनकी ऐसी की तैसी करके रख दी थी भाई, सीधी बात यह है। तो उसकी वजह से ये मेरे से ज़्यादा जलते हैं और इनका लगातार कॉल वगैरह धमकियाँ वगैरह आती रहती है, क्योंकि मेरा नंबर पूरे पाकिस्तान में इन्होंने वायरल कर रखा है। पहले पाकिस्तान में मेरे खिलाफ न्यूज़ भी निकली है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है, तो वो तो हमने देखा था, पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, तो हम भी उस चीज़ को जानते हैं और हमने आपको काफ़ी पहले से फॉलो भी कर रखा है। और हो सकता है जो आपको दर्शक देख रहे हैं वो भी आपको पहले से फॉलो करते हैं, और जो आपने अभी ये बातें बताई हमें, और हो सकता है इन्होंने भी ये बातें, ये सारा मैटर देखा हो। तो लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं, जो अभी ये कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो ये लोग क्या चाहते हैं और क्या ये आपसे बोलते हैं? देखिए, ये बार बार कहते हैं कि भाई हम तुझे मार देंगे, हमारे गुर्गे पाकिस्तान से हम यहाँ से भेज सकते हैं, इंडिया में हमारे रहते हैं बंदे और जो हमारा पैसे के दम पर ये काम करवाते हैं हम। तो मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही भुखमरी है, पाकिस्तान के अंदर कहाँ से पैसा आया पाकिस्तान वालों के पास, कहाँ है? और हम तो कहते हैं इनसे कि अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये सामने आए, चाहे कहीं भी मिलने की, पूरे ऑल इंडिया में तो छोड़ो, अगर ये फिर से हमसे चैलेंज करते तो मैं फिर तैयार हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और फिर तैयार हूँ। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो कोई अपनी जबान पर रहे, तो ऐसे नहीं है कि कोई भी कुछ भी आके बोल दे कर देगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये कहते हैं कि भाई मतलब यहाँ एक ने कहा था मेरे से गुड़गांव मिल ले, भाई गुड़गांव मिल ले, बिहार मिल ले, उत्तराखंड मिल ले, जहां मन करा वहां मिल ले। ना पाकिस्तान वालों से डरते हैं, ना इन जिहादियों से डरते हैं, ना हिंदुस्तान के जिहादियों से डरते हैं। जी, ये इसी बात पे मैं अभी आने वाला था। पाकिस्तान से चलो एक बार को हम मान सकते हैं कि वहाँ से धमकियाँ हमें आपको देखने को मिल रही हैं, जो कॉल वगैरह आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया में रहकर इंडिया की बुराई करते हैं और फिर हमारे इंडिया के कल्चर को बिल्कुल भी मानते नहीं, और देवी देवताओं के लिए भी ऐसे ही अनाप शनाप बकते रहते हैं। उनमें से एक है, आप जानते होंगे उन्हें अच्छी तरीके से, पूनम पंडित। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पूनम पंडित को मैं आप जो पंडित कह रहे हो, मैं तो पहले से ही कहता हूं कि इसे पंडित ना कहिए, क्योंकि ये पंडित नहीं हो सकती है। पंडितों के नाम पर ये एक सबसे बड़ा दब्बा है, और ऐसे दब्बे को हम हमेशा के लिए बिल्कुल अपने समाज से मिटाना चाहते हैं, सबसे पहली बात। क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारे ना जाने कितने भाई बहन हैं, इनके चक्कर में आकर पिस जाते हैं और ये सेफ बने रहते हैं। तो पहली बात तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी इसको पंडित ना बोले, क्योंकि ये पंडित है ही नहीं। और जब राहुल गांधी, जिस पार्टी से ये जुड़ी हुई है, जिस राहुल गांधी के बाबा ने, उसका फिरोज खान था उसका बाबा, जब वो राहुल खान से राहुल गांधी बन सकता है, तो पूनम पंडित से पूनम खान क्यों नहीं बन सकती है? सिंपल सी बात है। और इसने जिस तरह से मतलब देश के अंदर जो सिस्टम खराब कर रखा है, कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। लेकिन पूनम पंडित से मैं कहना चाहता हूं कि पूनम पंडित ने जिस तरह से, सॉरी पूनम पंडित ने, पूनम खान ने जिस तरह से देश के अंदर माहौल खराब कर रखा है, लोगों को बरगलाने का काम कर रखा है, और तो धरने पर चले जाते हैं, कभी सड़कों को जाम करते हैं, आम पब्लिक को ये परेशान करते हैं। इनका काम है सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकनी, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी इनको इतनी वोट नहीं मिलती जितनी एक गांव के प्रधान को मिल जाती है। ये इनकी औकात है। जी, तो आपसे एक और सवाल है हमारा। जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल हम आज दिन कोई ना कोई वीडियो आती रहती है, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो हिंदू धर्म अपना रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जैसे कि हम देखते हैं कोई ऐसा नहीं है, कोई जो अनपढ़ लोग हैं वो इस धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो स्कूलों में गए हैं, जिन्होंने कुछ सीखा है, जिन्होंने हिंदी अच्छे से सीखी है, जिन्होंने संस्कृत अच्छे से सीखी है, जिन्होंने मतलब अपने देश का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो अच्छे से सीखी है, वो समझ सकते हैं। लेकिन जो शुरू से ही मदरसे में गए हैं, जिनको दिमाग में शुरू से ही जाहिलियत भर दी गई है सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम से, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वहां पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है, जिहाद पढ़ाया जाता है। आप ही बता दीजिए, क्या मदरसे के अंदर कौन सी ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे कोई IAS बन रहा हो, जिससे कोई मतलब कोई भी सरकारी नौकरी है, या फिर किसी भी मतलब चाहे पुलिस में लगा लो, या फौज में लगा लो, या इंजीनियर लगा लो, या कोई डॉक्टर लगा लो,
ऐसा कौन है जो बना है आज तक मदरसे की पढ़ाई से? कोई है? कोई नहीं है। तो मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है भाई? मदरसे में यही सब पढ़ाया जाता है सिर्फ वहां पर, कि सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाता है कि अपने उसको किस तरह से फॉलो करना है, सरिया कानून कैसे चलाना और देश में जिहाद कैसे फैलाना है, सिर्फ ये फॉलो किया जाता है वहां पर, और कुछ फॉलो नहीं किया जाता। इसी यही एक कारण है जो अच्छे पढ़े लिखे इंसान है वो समझदार है और वो इनका पूरी तरह से बहिष्कार भी करते हैं, और वो अपने ही हमारे सनातन धर्म में यानी कि खुद अपने उनके घर में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले हिंदू ही थे। सबसे बड़ी बात यह है। जी जी, तो आपसे एक और सवाल है हमारा, जैसे कि अभी देख सकते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जो घर वापसी मतलब हिंदुत्व में कर रहे हैं मुस्लिम लोग, उनके ऊपर बहुत ही अटैक भी होते हैं और उन्हें धमकियां भी मिलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी आपने देखा था, अभी कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति थे जो शायद वकील थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने घर वापसी करी थी अपनी, उनके बाद उन पे केस वगैरह हुए, उल्टा सीधा उनको बोला गया और उसके बाद उन्हें भी जेल में भी जाना पड़ा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपने हिंदुओं से जो कि घर वापसी कर रहे हैं मुस्लिम, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आपकी क्या राय इस चीज़ पे? देखिए, मैं सबसे पहले अभी आपको बता दूं, जो बिल्कुल जस्ट अभी एक मैटर चल रहा है फरमानी नाज को लेकर। सबसे पहले अभी मैं इस पे बात कर लेता हूं। पहले फरमानी नाज पर एक मैटर चल रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे, न्यूज वाले लगातार दिखा रहे कि उन्होंने एक हर हर शंभू का एक भजन गा दिया। अब उसी को लेकर जो बड़े बड़े जिहादी मानसिकता वाले जितने भी ये मौलाना है, अब वो उस पर फतवा कर रहे हैं। वो एक ऐसी महिला है बेचारी जो पहले तो अपने खसम, उसका जो खसम है, मैं इसी तरह से बोलूंगा भाई, सीधी बात है, जो पहले उसका जो खसम है उसने तलाक दे दिया, सिर्फ इस मजहब की उस पर चलते हुए तलाक दे दिया। उसका 1 साल का बच्चा है, वो बेचारी जैसे कैसे अपने 1 साल के बच्चे को पाल रही थी, और उसके बाद वो थोड़ा अपनी आवाज की वजह से, जो अच्छी आवाज गाती है जैसे भी है, लेकिन आज लोग पसंद करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक भजन गाया, और वो पहले भी काफी भजन ऐसे गा दिए हैं, और आज भी अभी भजन गाया हर हर शंभू वाला, ये रातों रात हो गया वायरल। उसके बाद अब इनके ऊपर कर दिया फतवा जारी। बताइए, मतलब ऐसे ऐसे मौलाना जिहादी जो मतलब फतवा जारी कर रहे हैं ऐसे ऐसे उन पर, तो मतलब ये किसके हो सकते हैं? और दूसरी बात, इन्हीं चीजों को देखकर ज्यादातर जो मुस्लिम महिला हैं और पढ़े लिखे जो मुस्लिम हैं, वो ज़्यादातर सनातन धर्म में वापसी यही कारण है करने का, क्योंकि वो उनके सरिया को, वो अच्छे से सरिया को नहीं मानना चाहते, नहीं जानना चाहते, क्योंकि सरिया बिल्कुल ये मतलब लोगों के खिलाफ है, यानी कि आम पब्लिक के खिलाफ है। तो ऐसे चीज़ों को लोग समझ रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। जी जी, लेकिन ये अभी हमें देखने को मिल रहा है, ये सब चीज़ें असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आती हैं। और चलो ये तो एक अलग बात है, उन्हें उनके धर्म के लोग हिंदुत्व में वापसी कर रहे हैं, उन्हें नहीं आएगा, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी एक देखने को मिल रहा है, अभी कावड़ जैसे निकली थी, कावड़ यात्रा आ रही थी, कावड़ सावन का महीना चल रहा है अभी, तो उसमें जब फूल बरसाए जा रहे थे मतलब योगी जी के द्वारा और पुलिसकर्मियों के द्वारा, तो उसके बाद जो ओवैसी हैं उन्होंने कुछ अलग तरीके से अपने बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि मतलब इनके तो पैर भी दबाए जा रहे हैं, इन्हें बम वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं होता है और हमें तो उल्टा डंडे से मारा जाता है। तो आप इस मुद्दे पर ओवैसी से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी से मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो वो ओवैसी क्या, ओवैसी सुअर बोलता हूँ मैं तो उसको, जो मेरी भाषा है, बिल्कुल मैं अपनी भाषा को बिल्कुल अच्छे तरह से, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोगों को कौन सी भाषा में समझाता है, कौन सी भाषा में ये समझते हैं, मैं अच्छे से जानता हूं। तो ओवैसी सुअर से मैं ये कहना चाहता हूं, उस टाइम ये कहां पर चला जाता है जब हमारे मंदिरों का जो पैसा है वो सरकार के खाते में जाता है, पूरा का पूरा पैसा। जब ये ओवैसी आकर आवाज क्यों नहीं उठाता है कि भाई मंदिरों का पैसा मंदिरों पर ही लगना चाहिए, या कर यानी कि हिंदुओं पर लगना चाहिए जिनका पैसा है, या गुरुकुल बनना चाहिए? तो इस तरह की बातें क्यों नहीं करता है ओवैसी? अभी ओवैसी मतलब क्या कहना चाहता है? ओवैसी कह रहा है कि भाई मतलब ऐसे फूल मालाएं क्यों बरसा रहे हैं? अरे योगी आदित्यनाथ जी है उत्तर प्रदेश में और उनकी पुलिस है, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है ओवैसी? तेरे को क्यों जलन हो रही है? तेरे से कहना चाहते हैं कि तू आकर ये सवाल उठा सबसे पहले कि जो मंदिरों का जो पैसा है वो जाना चाहिए उनके, मतलब जो भी हमारे धर्म गुरु हैं उनके हाथ में जाना चाहिए, वो अच्छे से अपने धर्म के लिए लगाएं। अब तुम्हारा जो पैसा है मस्जिद का है, मदरसों का है, या फिर कहते दरगाह को है, मजारों का पैसा है। कुछ बेवकूफ़ हिंदू भी है जो मजार और दरगाहों पर जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो उनको पैसा देकर आते हैं और वो उनके ऊपर ही लग जाता है पैसा, लेकिन फिर भी वो अलग बात है। लेकिन वो पैसा जो जाता है वो इन्हीं के मतलब उस खाते में जाता है, इनकी जेब में जाता है, और फिर वो काफिरों पर यूज करते हैं। काफिर वही है, आप समझ सकते हो कौन है।